सो टॉकिंग अबाउट द डे, तो सुबह को आज उठने के बाद आज बहुत ही एक स्पेशल डे है जो कि आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। एंड द वेदर वाज काफ़ी गुड टुडे। सो आज है हनुमान जयंती। तो सुबह सुबह को नहा के मैं मंदिर जा रही थी और मैं निकल पड़ी हूँ यहाँ पे। और एज यू कैन सी ये मेरे रूम से थोड़ी ही डिस्टेंस पे ये मंदिर था। और आज हनुमान जी का बर्थडे है। ऑल्दो ये वीडियो 2 दिन बाद जाएगा चैनल पे, बट हाँ, मैं गई थी पूजा करने के लिए और मैंने उपवास रखा हुआ था। और इतना भीड़ था एंड यहाँ पे ना हनुमान जी का पद चिन्ह भी था। और फिर प्रसाद खा के आई वॉज बैक, बट बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे गर्मी हो रहा था। बट डेली टारगेट्स तो आज भी कंप्लीट करने ही है एनी हाउ। सो गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की बहुत सारी वैकेंसीज अभी न्यूली रिलीज हुई है। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट चांस फॉर यू गाइस टू अपियर फॉर दिस एग्जाम। और लेटर इन दिस वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट द इफेक्टिव प्लान बी दैट यू कैन ऑप्ट फॉर वाइल गोइंग थ्रू योर यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन। सो यार डू चेकआउट। तो ये वाली बुक मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको अगर आप सीएपीएफ के लिए अपियर करना चाहते हो, क्योंकि मैंने भी इसके लिए लास्ट ईयर प्रिपेयर किया था, ऑल्दो मैंने एग्जाम नहीं दिया था, बट यू गाइस कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। सो जस्ट यस्टरडे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आई है एंड मैं इसी के ऊपर ही वीडियो बना रही थी। तो मैंने सोचा कि इसके रिसोर्सेज बता देती हूँ जो मैंने भी फॉलो किया हुआ था। सो दिस बुक इज़ 12 year solve papers for UPSC CAPF by Disha publication, which comprises of 12 previous year solve papers from 2023 to 2012 given year wise. Authentic solutions and each question is provided with the respective answers. You guys can practice through 5 practice tests both for paper 1 and 2 with detailed solution based on the latest pattern and syllabus of CAPA. Also यहाँ पे 3300 से ज़्यादा MCQ है for practice, which will be very helpful for paper 1. Also paper 2 covers essay writing, precise report writing, comprehension and grammar. These papers can also be used as mock test. And yeah, this book is also available in Hindi. So आप लोग इसको ले सकते हो। CAPF की बहुत सारी वैकेंसीज आई है, तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो जल्दी से इसको परचेज कर लो। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो डू चेक आउट। सो मंदिर से आने के बाद मुझे मेरे घर में भी जो मेरा मंदिर है छोटा सा, उसमें मुझे पूजा करना था। तो जल्दी से मैंने जाके बर्तन धो लिए भोग चढ़ाने वाले। एंड मैं बाहर के नल से ही धो लेती हूँ हमेशा, क्योंकि किचन का नल हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे अनियन गार्लिक का यूज़ होता है। एंड आफ्टर दैट मैंने कपड़े भी धोए थे, उनको भी मुझे सुखाने थे। सो या गाइज़, आज का जो व्लॉग है उसमें मैं जो मैं यूजुअल स्टडी रूटीन है वो तो कम्प्लीटली मैंने शूट नहीं कर पाई हूँ। तो रीज़न बिंग फ़ोन की थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम चल रही है, किस वजह से। एंड आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो अ क्वाइट डिफरेंट वन। सो या तो बट स्टिल आज पढ़ाई तो उतनी ही करनी है, क्योंकि हम वीडियो बनाने में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं बट स्टडीज़ में कभी नहीं। और हमारे सुबह को क्लासेस भी थे। आज का दिन थोड़ा हेक्टिक था, बट आज के दिन को मैंने लाइक द यूजुअल 12 आवर स्टडी रूटीन दैट आई फॉलो वो तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज इलेक्शंस है और इलेक्शंस के लिए मुझे घर जाने हैं। तो समहाउ जितना मुझसे हो पाया, जितने मेरे बैकलॉग्स थे मैंने उनको कवर किया। और बाकी जो भी है टारगेट्स में उसके अकॉर्डिंग बुक्स लेके मैं घर जाऊँगी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मुझे वोट डालना है। और हाँ गाइज, आप लोग भी वोट डालना, बिकॉज दिस इज़ आवर डेमोक्रेटिक राइट टू चूज़ आवर लीडर। एंड डोंट थिंक कि एक वोट से क्या हो जाएगा, बिकॉज tiny drops of water makes up a mighty ocean. So yeah. So many of you guys keep on commenting कि आपका YouTube चैनल इज़ योर प्लान बी। सो मैं आपको आज कुछ इफेक्टिव प्लान बी के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि अगर आप बिगिनर भी हो या फिर आपने 2-3 अटैम्प्ट्स दे भी चुके हो, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट दिस एग्जाम्स। तो या अगर आप बिगिनर हो तो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो अगर आप CSE का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर करना चाहते हो एंड यू वांट टू कीप अ प्लान बी, सॉलिड प्लान बी, सो दैट आपने देखा ही होगा कि ये वायरल ट्वीट, तो इसके बाद वी कैन से दैट कि लाइफ इज़ अनसर्टेन, वी डोंट नो कि प्रिपरेशन आपका कैसा जाएगा, या फिर आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर लो, हार्डवर्क जितना भी कर लो, यू डोंट नो कि रिजल्ट क्या आएगा। सो फॉर दैट रीज़न हैविंग अ प्लान बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और लक हमेशा सबका साथ नहीं देती है, आप जितना भी हार्डवर्क कर लो। तो मेरा भी मैंने प्लान बी जो रखा था, मैंने आपको बताया था कि मैंने मेरा स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था लास्ट मंथ को। अभी रिजल्ट नहीं आया, इट्स मोर देन 1 month, बट स्टिल या आई एम वेटिंग फॉर इट। और अभी मैं CSE UPSC प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। सो एग्जाम्स दैट यू कैन गिव अलोंगसाइड UPSC civil services examination, so those are firstly we have UPSC CDS,
सेकेंडली वी हैव UPSC EPFO, थर्ड वी हैव UPSC CAPF. सो दीज 3 एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो, क्योंकि इसमें जो कोर्स है, जो सिलेबस है और जो क्वेश्चंस भी आते हैं, आप अगर चेक करोगे तो ओवरलैपिंग है काफ़ी ज़्यादा CAC के. मैंने लास्ट ईयर CAPF का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था और आई वॉज़ रेडी ऑल्सो. मैंने बुक्स भी लिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, क्योंकि जो प्रीलिम्स एंड मेंस के बाद आई थिंक देयर इज़ अ एलिजिबिलिटी, और ऐसा होता है कि फिजिकल टेस्ट देने होते हैं. एंड यू नो कि सेंट्रल आर्म फोर्सेस में द काइंड ऑफ जॉब जो आपको मिलता होगा, यू नो इट. तो आई वॉज लाइक कि आई एम नॉट श्योर कि मैं फिजिकली फ़िट होगी नहीं इस रोल के लिए. सो इस वजह से मैंने स्किप कर दिया. बट आप लोग दे सकते हो. आई हाईली सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग ये एग्ज़ाम दो, अगर आप लोग प्लान भी कंसिडर कर रहे हो तो उसके लिए जो इफेक्टिव बुक्स है मैं आपको बता दूँगी, वो भी आप चेकआउट कर. नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट अनकन्वेंशनल थिंग टू कंसिडर एज अ प्लान बी इज़ ऑब्वियस स्टडी व्लॉगिंग, जो आप लोग बोलते रहते हो मेरे कमेंट्स में. सो या आई डोंट थिंक दिस इज़ अ प्लान बी, बट यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट एज अ बैकअप प्लान वाइल गोइंग थ्रू योर प्रिपरेशन जर्नी. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट ऑप्शन. आपको वर्क नहीं करना पड़ता इफ़ यू आर हैविंग दिस थिंग एंड इफ़ यू वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वाइल डूइंग योर प्रिपरेशन, क्योंकि यू डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स इट इज़ गोइंग टू टेक फॉर यू टू क्रैक UPSC. So yeah, this is a great option, but you cannot consider it as a plan B, क्योंकि you don't know ये आप स्टडी व्लॉगिंग का चैनल आप 4-5 सालों तक नहीं चला सकते हो, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू जस्ट कीप फीलिंग, पीपल विल कमेंट कि आप कैमरे के लिए सब करते हो, यू आर ए व्लॉगर, यू आर नॉट एन एस्पिरेंट, जो मुझे भी बोलते हैं बहुत सारे लोग. बट आई डोंट केयर एट ऑल, बिकॉज आई नो वट आई एम डूइंग एंड आई नो माई रिजल्ट इज़ गोइंग टू स्पीक आउट लाउड. सो या आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट. So yeah, you can consider study vlogging या फिर content creating as a backup plan, but not as a plan B or as your main career. So yeah, that's it. So we are now a family of 12K lovely members, and I'm so glad कि so many people out there have the same vision and share the same mindset that they want to achieve something in their lives and make their parents proud. Congratulations to all of you for having the zeal to work more harder, and may all of us come out with flying colors. So yeah, all the best to everyone. कभी आप सभी से इन पर्सन मिलना चाहूँगी अगर पॉसिबल हो पाएगा तो. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइस. तो घर में जा रही हूँ आज, और आई एम नॉट श्योर कि मैं कब वापस आऊँगी. तो गाइज़ इस वजह से शायद वीडियोस ना आ पाए चैनल पे. अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या मुझे घर जाके भी सीरीज़ कंटिन्यू करना चाहिए. तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. और अभी मैं पैकिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरा ना बहुत ही गंदा हैबिट है, मैं पहले से पैक नहीं करती. मैं हमेशा ना लास्ट मोमेंट में ही पैकिंग करती हूँ. बट कोई नहीं, सब कुछ मैनेज हो जाता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मुझे ही याद आता है, नहीं तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता है मेरा पैक करते वक्त. बट जो मैंने टारगेट सेट किए हुए थे फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 डेज़, तो उसी के अकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू टेक बुक्स. और मैंने एथिक्स का भी बुक ले लिया, बिकॉज आई विल बी स्टार्टिंग एथिक्स साइड बाय साइड. मैं प्रीलिम्स का जो भी प्रिपेयर कर रही हूँ उसके साइड मुझे एथिक्स भी स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे एथिक्स में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है. सो फॉर दैट रीज़न, और बुक्स भी मैं लेके जा रही हूँ, और मैं कुछ कॉपीज़ लेके जा रही हूँ. एंड बाकी मैं बुक्स नहीं लेके जा रही हूँ, बिकॉज ऑल द अदर थिंग्स और द नोट्स आर देयर इन माई लैपटॉप. सो उससे हो जाएगा. ये पूरा ट्रॉली बैग तो बुक से ही भर गया, बट स्टिल विल जस्ट मैनेज. सो दीज आर माई स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, जो मतलब मैं डेली यूज़ करती हूँ. सनस्क्रीन एंड टोनर एंड मॉइस्चराइज़र एंड ऑल. आई एम गोइंग टू टेक दैट. सो आफ्टर लाइक पैकिंग थिंग्स अप, आज मेरे को एक टेस्ट भी लगाना था विजन का, एंड ये क्वेश्चन पेपर आ चुका था और अभी 8 बज रहा था. ऑल्दो आई गॉट लेट बाई 2 minutes, बट अभी स्टार्ट करना था. द टाइम दैट वाज अलॉटेड वाज फॉर 1 hour and 15 minutes. तो 8 बजे स्टार्ट करना था, एंड 9:15 तक का टाइम था फॉर सॉल्विंग दिस पेपर. तो मैंने लैपटॉप में ही टाइमर लगा के आई जस्ट स्टार्टेड, एंड मैंने सॉल्व कर लिया. मुझे इतना हार्ड नहीं लगा ये पेपर, बट ऑल्दो फ्यू थिंग्स वेर लाइक अननोन टू मी, एंड आई थिंक आई नीड टू लाइक मेक नोट्स ऑन दैम, और मुझे उनको देखने की भी ज़रूरत है. सो आई जस्ट डू इट. बट जितनी मुझे आता आई थिंक कि हाँ इट वॉज सॉल्वेबल, इतना मुझे दिक्कत नहीं हुआ इसको सॉल्व करने में. सो 19 मिनट्स अभी रह ही गए थे, बट माई पेपर वॉज कम्प्लीट. ऑल्दो मैंने कुछ स्किप किया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था. सो इट्स बेटर कि आप स्किप कर दो. इट्स बेटर टू लाइक skip questions rather than getting a negative score on them. So 55 of them were correct and 26 were wrong. So the score was 97, but I think it was good enough, but I need to improve more. तो आज इवनिंग को ही जल्दी से खाना बना लूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद निकलना है.
10 बजे को मेरा ट्रेन है, तो मैं बस सिंपली बना ले रही हूँ यहाँ पे सब्ज़ी एंड देन, क्योंकि लंच नहीं किया था मैंने दोपहर को, तो ये मैंने बना लिया एंड आफ्टर लाइक हैविंग इट मैं थोड़ा पैक भी कर लूँगी, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा करके बना लिया। एंड उसके बाद मुझे रेडी होके निकलना है। सो लाइक आफ्टर हैविंग माई डिनर आई टुक माई लगेज और अभी मैं जा रही थी स्टेशन पे, और घर जाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा एंड इट इज़ गोइंग टू टेक ऑलमोस्ट 12 to 14 hours to reach my hometown. So this is the mesmerizing view that you can see, and that's the beauty of North East India. So I hope you like today's vlog, और अगर आप चाहते हो कि vlogs आए चैनल पे आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, एंड देन विल डिसाइड। सो या मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ पे। बाय बाय।